अच्छा, हमारे पास चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी है। ओके, सो बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस चैप्टर, इससे पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, इसका कुछ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, ठीक है। सो एज वी नो दैट फिज़िक्स इज़ कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फ़िज़िक्स बेसिकली जो है डिस्कशन है यहाँ, जिसमें फ़िज़िक्स में जिसके बारे में पढ़ते हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ रेड कार नज़र आ रही होगी। सो अगर हम इस कार को देखें तो ये कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, सो वी कैन से दैट एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स इज़ इन द कांस्टेंट मोशन, ठीक है। यानी कि अर्थ की सराउंडिंग में अगर मैं बात करूँ या अर्थ की मैं बात करूँ तो अर्थ रोटेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब है अर्थ के अंदर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स, या फिर अगर हम अपनी बात भी करें इन द रेफरेंस ऑफ फिज़िक्स, तो हम भी एक ऑब्जेक्ट ही हैं। तो हम सब जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरी सराउंडिंग के हिसाब से हमारी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन अगर मैं अर्थ की सराउंडिंग के हिसाब से इस बात को डेमॉन्स्ट्रेट करूँ तो अर्थ की सराउंडिंग के हिसाब से अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है, स्लाइड में आपको शो हो रहा होगा। जिस तरह सन के सराउंडिंग में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं, वो भी कांस्टेंट मोशन में हैं। अब अगर हम इसकी रोटेशन देखें तो देखिए अर्थ इटसेल्फ रोटेट कर रहा है, मतलब जो हमारे पास डे चेंज होता है, ठीक है, उस तरह इसकी रिवॉल्यूशन हो रही है। लेकिन जो साल हमारे पास चेंज होता है वो जब एक कंप्लीट राउंड अर्थ कंप्लीट करता है सराउंडिंग्स सन के, तो वो हमारे पास डिफरेंट रोटेशन है। तो इस तरह हमारे पास जैसे जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस चेंज होते हैं तो बॉडी की मूवमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ रिजिड फ्रेमवर्क यूजुअली। अच्छा, हम जो भी काम करते हैं वो हम 3 डायमेंशनल सोर्सेस में करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस यहाँ पे वर्टिकल, और जेड एक्सिस उन्होंने मतलब इसको हम कह सकते हैं थर्ड डायमेंशन लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जहाँ पे भी हमारे पास ये तीनों एक्सिस इन्वॉल्व होती है ना, वो वाला मोशन या वो वाली जो है हमारे पास मूवमेंट कहलाती है 3 डायमेंशनल। जिस तरह आप बहुत सारी चीज़ों में तुम लोगों ने देखा होगा कि 3D फ़ोटो है, ये 3D एनिमेटेड वीडियो है, तो उसमें यानी कि तीनों डायमेंशन इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से एनिमेटेड वीडियो या फिर कोई भी पिक्चर बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर अब यहाँ पर डेफिनेशन में इसमें हमारे पास लिखा हुआ है अ रिजिड फ्रेमवर्क यूजुअली वो वर्क जो हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में हो रहा हो, रिलेटिव टू विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड। उसकी पोजीशन और वो जिस तरह से मूव कर रहा है वो दोनों मतलब एक दूसरे के जो है वो ओके। आफ्टर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक एग्जांपल है जिसमें आपको 2 गर्ल्स नज़र आ रही हैं, एक रेड फ्रॉक में और सेकंड वन येलो फ्रॉक में, ठीक है। अब जो रेड कलर फ्रॉक वाली गर्ल है वो हमारे पास जो है वो खड़ी हुई है एक बॉक्स में जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करी है, ठीक है। और उसी के वाइस वर्सा अगर मैं देखूँ येलो वाली जो है वो हमारे पास ग्राउंड पर खड़ी हुई है, यानी कि स्टेशनरी सरफेस पे खड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर अर्थ की रेवोल्यूशन में देखूँ तो इन दोनों के रेफरेंसेस के हिसाब से ये दोनों अर्थ की मोशन के हिसाब से तो कंटिन्यूस मोशन में, लेकिन वहाँ पर ये दोनों के लिए चीज़ कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको मेजर नहीं करते या फिर हम इसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ दोनों के लिए कॉमन होगी या दोनों के लिए जो है वो कांस्टेंट होगी उसका डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दोनों पे सेम अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर उस चीज़ को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पर मैं देखूँ ये जो रेड कलर्ड वाली जो गर्ल है हमारे पास वो मूव करी, यहाँ पे लिखा हुआ भी आई एम स्टैंडिंग स्टिल, उससे ऐसा लग रहा है कि वो स्टिल तो खड़ी हुई है ब्लॉक में, लेकिन वो फिर भी उसकी मूवमेंट है, क्योंकि वो जो ब्लॉक है जो हमारे पास गाड़ी है वो तो मूव करी है ना, भले से वो लड़की अपने रेफरेंस या अपनी रेफरेंस के हिसाब से मूव नहीं करी, लेकिन वो जिस ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करी है उसमें तो वो मूव करी है। और इसी तरह से अगर मैं उसके वाइस वर्सा येलो फ्रॉक वाली गर्ल की बात करूँ तो उससे वो अपनी जगह पे उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो स्टिल खड़ी हुई है, लेकिन जो रेड फ्रॉक वाली गर्ल है वो कंटिन्यूसली मूव करी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल जो है वो एग्जांपल से 2 तरह के सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो रेड कलर्ड फ्रॉक वाली गर्ल है उसके मतलब उसके नज़रिए में जो है वो मूवमेंट कुछ और है, यानी कि उसको लगता है वो स्टिल खड़ी हुई, यानी कि वो मूव नहीं हो रही, हालांकि येलो कलर फ्रॉक वाली जो गर्ल है उसके रेफरेंस से वो जो गर्ल है वो मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो रिलेटिव मोशन की 2 तरह से जो है वो इसकी
अंडरस्टैंडिंग दी हुई उन्होंने। पहला है हमारे पास सेम डायरेक्शन और दूसरा है अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, सेम डायरेक्शन में यानी कि हमारे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही लाइन में यानी कि एक ही तरह से मूव कर रहे हो, उनकी इन दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो या बिल्कुल सेम हो। अब अगर दूसरी एग्जांपल में मैं देखूँ तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये दो कार्स हैं और इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये एक दूसरे के करीब आ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेम डिस्टेंस से मूव कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन देयर रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व्स द डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज़। अब इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ में डिफरेंस होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में भी ये बात कही हुई है और इसके लिए फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी होगी यहाँ पे v1 माइनस v2। अच्छा, अब की जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो रेड वाली कार ये ब्लू वाली कार से आगे, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और ये ब्लू वाली कार की वेलोसिटी कम होगी। इन्होंने ब्लू को x से कंसिडर किया हुआ है और इसको y से कंसिडर किया है। अब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में अगर मैं डिफरेंस देखना चाहती हूँ यानी कि इन दोनों की स्पीड में क्या फ़र्क है, तो उसको मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी को माइनस कर दूँगी सेकंड वाले की वेलोसिटी से, तो मेरे पास इन दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है ना या जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने इसको कंसिडर किया हुआ है y यानी कि इसकी वेलोसिटी को 20 माइनस इसकी वेलोसिटी 15। अब इन दोनों में जो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिफरेंस जो है वो हमारे पास मैक्सिमम यानी कि इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस से ये दोनों मूव करती रहेंगी। अच्छा, अब जो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है देखो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करी। अब ये जो मेरे पास रेड वाली कार है उन्होंने ए और बी इसको कंसिडर किया हुआ है। ए की वेलोसिटी मेरे पास कह रहे हैं ये है 80 और बी की वेलोसिटी है 50। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं, तो अब रिलेटिवली इन दोनों की वेलोसिटीज़ ऐड होंगी तब जाके इनका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अब जहाँ पे ये क्रॉस होंगी वो वेलोसिटी हमारे पास होगी। अच्छा, इन दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास v1 प्लस v2 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें मुझे ऐड करना है। ये जिस वेलोसिटी से आ रही है और ये जिस वेलोसिटी से, इन दोनों की वेलोसिटी ऐड होंगी तो मैं रिलेटिव मोशन इनका निकाल पाऊँगी। वो उन्होंने बता दिया हमें क्या आएगा ऐड होने के बाद 130, ठीक है।